बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो उसने बताया हुआ है कि सिंगल लॉगरिथम के जरिए आपने मदरजा ज़ैद सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले मैंने पहली जुज लिख दिया है। अब ये वाले जुज जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करने हैं। इससे पहले मैंने आपको एक साइड पे प्रोडक्ट रूल यानी कि प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमारे पास लॉग उसकी बेस एक ही जैसी होगी और हमारे पास मल्टीप्लाई वाली अलामत होगी, तो दरमियान में अगर इनका अलग-अलग लॉग लिखूंगा तो दरमियान में हमारे पास प्लस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्वोशिएंट लॉ में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एक जैसी लॉग की बेस होगी और हमारे पास तकसीम हो रहे होंगे, तो हम जब अलग-अलग लॉग लिखेंगे तो हमारे पास दरमियान में नेगेटिव की अलामत आ जाएगी। इसी तरह पावर लॉग में हमने क्या करना था, जैसे वैल्यू की पावर बनी हुई होगी हमने उसको लेफ्ट साइड पे लेके चले जाना है, यानी कि लॉग के लेफ्ट साइड पे लिख देना है। इसी तरह चेंज है, चेंज ऑफ बेस लॉ, अगर हमारे पास बेस एक जैसी होगी तो बेस वाली वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे और हमारे पास सामने वाली वैल्यू जो होगी लॉग के सामने वाली उसको हम ऊपर लिख देंगे। बाकी दोनों की वैल्यू जो है ना, दोनों में बेस जो होनी है वो बराबर होनी है, इक्वल होनी है। जहाँ पे भी लॉग की बेस एक होगी दूसरी वहां पे भी लॉग की बेस ए ही होगी हमारे पास। तो बच्चे ये जो था अलग-अलग बुक पे हमें डिफाइन करके उसने बताए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log की पावर 2 log उसके आगे जी वैल्यू है हमारे पास 3। हमने इसको हल करना है। तो अब क्या करना है बच्चे, आपको पता है जैसे हमारा पावर लॉ होता है, पावर को हमने क्या लिखा हुआ होता है, लेफ्ट साइड पे लिखा होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसकी पावर जो लॉग के लेफ्ट साइड पे दी हुई है 1/2, हमने 25 की पावर बना देनी है। तो दूसरे स्टेप में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ log 25, इसकी पावर कितनी होगी बच्चे 1/2। और सेम कंडीशन में इसलिए भी log के लेफ्ट साइड पे आए हुए है 2, तो मैंने इसकी 3 की पावर 2 लिख देना है। मैंने इसको log इसकी 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास log, अब यहाँ पे देखें ये 25 है तो 25 को मैं क्या लिखता हूँ 5 की पावर 2 और आगे क्या है 1/2 प्लस क्या हो जाएगा log 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो log हमारे पास 9 आ जाएगा। अगला स्टेप कैसे होगा बच्चे, यहाँ पे देखें 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा log 5 प्लस log 9। तो ये हो गया हमारे पास। अब दरमियान में देखें हमारे पास दोनों log एक जैसे आए और इनकी बेस हमें नहीं दी हुई, मतलब क्या है बेस हमारे पास एक है। दरमियान में कौन सी अलामत है, प्लस किया है। तो अगर ऊपर देखें तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको अलग एक ही log लिख के दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ रकम को log। अब आगे क्या है 5 × 9 तो क्या बन जाएगा log 45। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे एक स्टेप हल कराया है, उम्मीद है आपको ये वाला जुज समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो दूसरा जुज मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें log की बेस हमें नहीं दी हुई, दरमियान में हमारे पास सैंपल कौन सा है यानी कि अलामत हमारे पास माइनस में है, तो वाज़ेह बात है हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा log, उसके बाद log लिखने के बाद 9 ओवर क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे मैंने इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को क्वोशिएंट लॉ में मैंने पुट कर दिया है, यानी कि 9 का 9 वैसे लिखा है, दरमियान में मैंने अब क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है तो ये ओवर हो जाएगा 1/3 की वैल्यू वैसे के वैसे लिख दी, दोनों का log 1 लिख दिया मैंने। अब दूसरा स्टेप देखें, यहाँ पे 1/3 है। अगर मैं बटे वाली फॉर्म खत्म करना चाहूँ 1/3 वाली, तो ये 3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि log 9 × 3। अब ये कितना बच जाएगा log 27। तो ये हमारा बच्चे क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चे ये 2 लाइन का जोश था।
हमने इसको सिंपल तरीके से हल कर लिया है। तो अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो तीसरा जुज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। लॉग इसकी बेस 5, फिर b की पावर 2, दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई की अलामत है, डॉट लिखा हुआ है। अब लॉग इसकी बेस हमारे पास क्या है, a, और 5 की पावर कितनी है हमारे पास, 3 है। तो अगर आप तवज्जो दें तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो चेंज ऑफ बेस लॉग जो बना हुआ है, मतलब क्या है, हमारे पास लॉग के सामने वाली वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है और जो लॉग के बेस के तौर पर होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं। सेम कंडीशन में भी जहां पे भी मैं वैसे ही लिखूंगा, लॉग के सामने वाली वैल्यू ऊपर लिखूंगा और लॉग की जो बेस होगी उसको मैं नीचे लिख दूंगा। सेम कंडीशन में इधर भी मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग के सामने वाले को बटे के ऊपर लिखूंगा और लॉग के बेस जो है ना वो मैं नीचे लिखूंगा सेम स्टेप में। तो इसी तरीके से मैं इसको सबसे पहले हल करता हूं। अब मैं यहाँ पे देखें, लॉग के सामने वाली वैल्यू b की पावर 2 है, तो मैं इधर लिखता हूं लॉग b की पावर 2 इस सारे का ओवर। अब यहाँ पे देखें लॉग की बेस क्या है, 5 है, तो इसको सामने मैं इधर लिखता हूँ लॉग की बेस, लॉग के सामने वाली वैल्यू 5 लिख दूंगा। ये बचे चेंज लॉ है, चेंज बेस लॉ। दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत वही कि वही लिख दूंगा। अब यहाँ पे लिखें लॉग, अब इसकी बेस कितनी है, 5 की पावर 3 है। सेम कंडीशन में इसकी कितनी है, लॉग, और इसकी बेस हमारे पास जो है ना a थी, मैंने इसको सामने लिख दिया है। अब अगला स्टेप जो होगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखें b की पावर 2 है, तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे चला आएगा, कैसे, प्रोडक्ट रूल की तरह, सॉरी पावर रूल की तरह। मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ 2 को, 2 लॉग, इसके सामने वाली वैल्यू b हो जाएगी, और यहाँ पे देखें लॉग 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऐसे ही, यानी कि ये 3 पावर बनी हुई है। अब ये लेफ्ट साइड पे चली आएगी 3 लॉग, इसके सामने वाली वैल्यू 5, और ये क्या हो जाएगा लॉग, इसके बाद ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अगर आप तवज्जो दें, ये लॉग 5 है, ये लॉग 5 है, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी रकम, नीचे वाले के साथ मैंने यानी कि मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे यानी कि 1 है। अब यहाँ पे देखें 3 2 6 लॉग, अब सामने वाली वैल्यू कितना है, b है। अब नीचे देखें, नीचे वाला लॉग पे क्या है हमारे पास, लॉग a। तो अगर आप तवज्जो दें बच्चे, आपको पता है जैसे हमने ऊपर किया था, बेस वाले को मैंने नीचे लिखा था और जो ऊपर सामने वाली वैल्यू होती है उसको मैंने ऊपर लिखा था। तो सेम कंडीशन में मैं दोनों का लॉग 1 लिखना चाहता हूं, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, 6 लॉग, अब ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, b है, तो मैं b लिखूंगा, और नीचे वाली वैल्यू को मैंने बेस बनाया था, यहाँ पे मैंने a लिख दिया है। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला तीसरा जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो चौथा जुज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वाले लॉग को देखते हैं। यहाँ पे देखें 2 लॉग के पहले लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये हमारे पास है, यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। तो फिर ये 2 को मैं इसकी x की पावर बना देता हूँ। तो फिर क्या लिखूंगा, लॉग की बेस 3, x की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे और कोई रकम नहीं दी हुई, पहले की पहले वैसे की वैसे लॉग की बेस 3 वैसे की वैसे लिख दूंगा। अब अगला स्टेप जो होगा हमारे पास, यहाँ पे देखें लॉग की बेस 3 है और यहाँ पे भी लॉग के बेस 3 है। दरमियान में कौन सी अलामत है, प्लस की अलामत है, मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ऊपर देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इधर मैं लिखूंगा लॉग, उसके बाद बेस 3 x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे यानी कि जो हमारा जो आंसर आएगा, लॉग की बेस 3 x की 2 y हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, बेस को अलहदा करके, यानी कि दोनों की बेस एक जैसी थी, मैंने दरमियान में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो बच्चे सिंपल सा था, हमने आराम के साथ इसको हल कर दिया। अब जोज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो 5वां जोज मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास 4 पहले लिखा हुआ है, मतलब क्या है, हमारे पास पावर लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इस 4 को मैं x की पावर बना देता हूँ।
log इसकी बेस 5 x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस बाकी रकम वैसे की वैसे लिख दूंगा y प्लस log इसकी बेस 5 ये z हो गया। अगर आप तवज्जो दें, ये वाली वैल्यू प्लस किया है, ये वाली वैल्यू प्लस किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। अब ये वाली रकम दरमियान में हमारे पास माइनस है, मतलब कि ये वाली हमारी क्वोशंट लॉ में पुट हो जाएगी। तो डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ, यानी कि सब की बेस हमारे पास 5 5 ही है, तो इधर मैं लिखता हूँ log, अब क्या है ऊपर x की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जमा वाले है, क्योंकि जमा वाले हमारे पास प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे z लिख दूंगा। और यहाँ पे ये वाली जो माइनस वाली रकम है, तो ये हमारे पास क्वोशंट लॉ में अप्लाई हो जाएगी, हमारे पास y आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी एक ही लाइन का था, हमने इसको हल कर दिया है। ये जुज नंबर 5 हो गया। अब लास्ट वाला जुज बचता है जुज नंबर 6, तो इसको सामने मैं इधर लिखता हूँ। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो लास्ट वाला जुज मैंने लिख दिया है। हमारे पास 3 ln का मतलब यहाँ पे देखें बच्चे, ये है नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ पे कुछ बच्चे in इसको समझ लेते हैं, जो बुक पे i की तरह शेप की तरह बना होता है, in समझ लेते हैं बच्चे। ये l है और n है, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखें 3 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c, यानी कि अलग-अलग इन सब का नेचुरल लॉगरिथम दिया हुआ है। तो नेचुरल लॉगरिथम में कोई इजाफी चीज नहीं है, जो पहले वाला सिंपल लॉगरिथम होते थे हमने उसी के तरीके से हमने इसको हल करना है। तो अगर आप तवज्जो दें, सबसे पहले वाले को हम इसकी पावर बनाएंगे, ln a की पावर 3 हो जाएगा प्लस ln हमारे पास जहाँ पे है इसकी पावर फिर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पे माइनस ln c की पावर क्या हो जाएगी बच्चे, 4 हो जाएगी। आपको पता है हमारे पास जहाँ पे प्लस होता है प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है, जहाँ पे माइनस होता है हमारे पास क्या हो जाता है, क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाता है। तो डायरेक्ट यानी कि सेम सबका एक जैसा है, तो ln लिखूंगा जहाँ a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 3, सारे का ओवर क्या हो जाएगा c की पावर 4। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोशिश करता हूँ आपको आराम और सुकून के साथ एक एक जुज अच्छे तरीके से आपको हल करवा सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।